अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कक्षा 9वीं हिंदी लोकवाणी, इसका ये 7वां पाठ, छोटा जादूगर। यह जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा हुआ यह पाठ है। इस पाठ के अंदर लेखक ने हमें एक छोटे जादूगर के बारे में बताया हुआ है। ये छोटे जादूगर की ये कहानी, इस कहानी के अंदर हमको लेखक ने हमें कहानी के जरिए एक लड़के के बारे में ये बताया हुआ है, छोटा जादूगर। अब देखो, इसके पहले परिच्छेद के अंदर मैं आपको इसके अलग अलग हिस्से हैं, उसमें से पहले हिस्से का स्पष्टीकरण कर कर समझा रहा हूँ। कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कल नाद गूंज रहा था। लेखक जयशंकर प्रसाद हमें बताते हैं कि कार्निवाल का जो मैदान था, उस मैदान के अंदर बिजली जगमग कर रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था, और हंसी चल रही थी, विनोद जोक हो रहा था और उसकी आवाज गूंज रही थी। लेखक बताता है कि जैसे मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास। तो लेखक बताता है कि मैं वहां पर खड़ा हुआ था, और जिस जगह के ऊपर खड़ा हुआ था वहाँ एक छोटा सा फुहारा, यानी पानी का जो फुहारा होता है, उस फुहारे के पास में मैं खड़ा हुआ था, जहाँ एक लड़का चुपचाप देख रहा था। और मैं जहाँ फुहारे के पास में खड़ा हुआ था, वहां पर एक लड़का खड़ा हुआ था, और खड़े रहकर वो लड़का बिना किसी आवाज के चुपचाप देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी, और उस लड़के का जो गला था, उस गले के अंदर फटे हुए उसका कुर्ता, उसकी शर्ट, और शर्ट के ऊपर से एक मोटी सी रस्सी, और वो भी कैसी रस्सी थी, सूत की रस्सी पड़ी हुई थी। और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे, और उस लड़के की जेब के अंदर, उसके पॉकेट के अंदर जो है ताश के पत्ते। जो लोग ताश खेलते हैं ना, जुआ खेलते हैं, तो वो ताश के पत्ते, जुए के पत्ते उसके पास में थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी, और उसका मुंह, उस लड़के के चेहरे के ऊपर एक गंभीर, एक सीरियस विषाद के साथ में एक हिम्मत और ढाढ़स की रेखा, या उसके ढाढ़स के, धैर्य के, हिम्मत के चिन्ह उसके चेहरे के ऊपर दिखाई दे रहे थे। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। और लेखक कहता है कि उस लड़के को देखकर पता नहीं कि मेरा मन उसकी तरफ क्यों अट्रैक्ट हो गया। उसके अभाव में भी संपूर्णता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? प्रश्न किया, सवाल किया, और उस लड़के को पूछा, और उससे प्रश्न किया कि क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशान लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। और लेखक बताता है कि वहां पर देखो क्या क्या करते हैं। वहां वो जो, जिस चीज को वो देख रहा था, वहां लोग क्या क्या करते हैं, तो बताया जाता है कि यहाँ पर चूड़ी, जो हाथ में पहनने वाली गोल, जो सर्कल की जो चूड़ी होती है, वो चूड़ी फेंकते हैं। और जो खिलौने होते हैं, बच्चों के खिलौने, उस खिलौनों के ऊपर निशान या चिन्ह, या उसके ऊपर मार्किंग करते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। और जो निशाना लगाया जाता है ना, तीर, जिस तरीके से, तो उस तीर से जो भी नंबर लिखा हुआ रहता, उस नंबर के ऊपर वो तीर छेदते हैं, उसके ऊपर निशाना लगाकर मारते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। और ये सब जो तीनों चीजें हो रही थी, कौन सी तीनों चीजें? चूड़ी फेंकना, खिलौनों पर निशाना लगाना,
और तीर से नंबर छेदना। ये तीनों में से वो कहता है कि मुझे तो खिलौनों के ऊपर निशाना लगाना ये अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ। टिकट लगाता है और कहता है कि जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, कोई काम का नहीं। उससे अच्छा तो मैं ताश का जो खेल है और ये ताश के खेल के जो पत्ते हैं, इस खेल में ही मैं इसको दिखाता हूँ और टिकट लगता है। मैंने कहा तो चलो, मैं वहां पर तुमको ले चलूं। और उस लड़के को लेखक बताता है, कहता है कि चलो मैं तुमको वहां पर लेकर चलूं। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे। और वो लड़का सोचने लगा कि भाई आज के मेरे जो दोस्त, मेरे मित्र, मेरे फ्रेंड, मेरे साथी आज ही तुम रहे हो। उसने कहा, वहां जाकर क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाया जाए। और उसको बताया गया कि देखो वहां जाकर तुम क्या करेंगे, क्या करेंगे, कौन सा काम करेंगे। तो उसको कहा गया कि चलो वहां जाकर तुम क्या करो, निशाना लगाओ, निशाना साध दो। ऐसा उसको कहा गया। मैंने उससे सहमत होकर कहा, सहमत यानी क्या, उससे राजी होकर और उसके साथ में हाँ मानकर, सहमत होकर उससे कहा तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। और फिर पहले जाने के पहले हम क्या करेंगे, चलो शरबत पीएंगे। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया और उसने यस कबूल कर लिया। और उसने सिर हिलाकर कहा कि हाँ चलो हम पहले क्या करेंगे, शरबत पी लेंगे। मनुष्य की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहां गर्म हो रही थी। और देखो आदमियों की इतनी भीड़ लगी हुई थी, इतनी लोगों की भीड़। और वो भीड़ की वजह से क्या हो गया, जो जाड़े की संध्या यानी क्या, सर्दी के मौसम की शाम ये जो थी, यह भी गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। और हम दोनों ने क्या किया, हम दोनों ने शरबत पी लिए। और शरबत पी लेने के बाद हम निशाना लगाने के लिए चले गए। रास्ते में ही उससे पूछा, तुम्हारे और कौन है। और चलते चलते रास्ते में लेखक उस लड़के को पूछता है कि तुम्हारे और कौन है। तो वो लड़का बताता है, जवाब देता है, माँ और बाबूजी। तो देखो उसके कौन कौन थे, उसकी माँ थी और उसके बाबूजी थे। उसने लेखक को बता दिया। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया। लेखक ने उस लड़के से संवाद करते हुए, बातचीत करते हुए उसने उससे कहा कि तुम्हारे माता पिता ने, तुम्हारी माँ है, तुम्हारे बाबूजी है, तो उन्होंने तुमको यहाँ पर आने के लिए रोका नहीं, तुमको मना नहीं किया। तो लड़के ने उसको जवाब दिया कि बाबूजी है, लेकिन बाबूजी जेल में है। लेखक ने पूछा क्यों। देश के लिए, वह गर्व से बोला। देखो ये कहानी में है ना, उस लड़के के बाबूजी है लेकिन जेल में है। लेखक ने उससे सवाल किया और उसने बताया, तो उसने पूछा कि जेल में क्यों है। अब कोई जेल में है तो कोई सोचने के बाद में कोई अलग ही सोचेगा, लेकिन उस लड़के ने एकदम गर्व से, उसने प्राउड से कहा कि मेरे पिताजी जेल में देश के लिए है और तुम्हारी माँ वह बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। और ऐसा उसने कहा कि देखो माँ बीमार है और तुम यहाँ पर क्या करे, तुम तमाशा देख रहे हो, तुम यहाँ पर खेल देख रहे हो। चलो अगले पेज पे चलते हैं, है ना, नए। उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। और उसने कहा कि तिरस्कार यानी क्या, नफरत, है ना, नफरत की हंसी। उसके चेहरे के ऊपर, उसके मुंह के ऊपर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा,
तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूँ। देखो वो लड़का जवाब देता है और कहता है कि मैं तमाशा देखने नहीं, तमाशा दिखाने के लिए निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। और लड़का कहता है कि देखो ये तमाशा दिखाऊंगा और तमाशा दिखाने के बाद कुछ पैसे मैं यहाँ से लेकर जाऊंगा तो माँ को मैं पथ्य पथ्य है ना, उसकी दवा, उसका ट्रीटमेंट इलाज के लिए मैं दूंगा। मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। और वो लड़का कहता है कि अगर आप मुझे शरबत नहीं पिलाते और शरबत न पिलाकर आप मुझे कुछ दे देते मेरा खेल देखकर, और जो भी आप जो मुझे देते तो वह पैसे मैं ले लेता और मैं बहुत खुश होता, प्रसन्न होता। ऐसा वो लेखक को लड़का कहता है। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा और लेखक एकदम सरप्राइज हो गया, चकित हो गया। और आश्चर्य से उस लड़के की उम्र कितनी थी? 13-14 वर्ष। और उस 13-14 वर्ष के लड़के को, 13-14 साल के लड़के को लेखक उसकी तरफ देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी। और लड़का लेखक को जवाब देता है कि हाँ, मैं कुछ आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी। माँ जी बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। और कहता है कि मेरी माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। देखो उसके पिताजी देश के लिए जेल में है और लड़के की भी इच्छा है कि मैं देश के लिए मैं भी जेल में जाऊंगा। उसके पिताजी जैसे वैसा वो लड़का भी सोचता है, लेकिन क्यों नहीं जाता? क्योंकि वो सोचता है कि मेरी माँ बीमार है और मेरी माँ बीमार होने की वजह से मैं जेल में नहीं जाऊंगा। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही है तो मैं क्यों न दिखाकर माँ की दवा दारू और अपना पेट भरूं। और लड़का कहता है कि कुछ लोग मेरा खेल तमाशा देखते और खेल तमाशा देखने के बाद मैं जो इकट्ठा पैसे कर लेता हूँ और माँ की जो दवा है, उसका जो इलाज है, उसके लिए मैं पैसे जमा लेता हूँ और अपना पेट भर लेता हूँ। मैंने दीर्घ निश्वास लिया और लेखक के 13-14 वर्ष के लड़के की बात सुनकर एकदम लंबी सांस लेकर वो कहने लगा, है ना, उसने लंबी सांस ली। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मन व्यग्र हो गया और उसके मन देखो, चारों तरफ उसके बिजली के ऐसे लट्टू उसके मन में नाच रहे थे और उसका मन व्यग्र हो गया। मन व्यग्र होना यानी क्या? बेचैन हो गया, व्याकुल हो गया। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। और फिर उसने कहा कि देखो चलो, उसने कहा था ना कि सब देखेंगे, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। और देखो वो उस जगह के ऊपर गए और उस जगह के ऊपर पहुंचे और पहुंचने के बाद उस जगह पर पहुंचे जहां पर खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। ऐसी जगह पर पहुंचे। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दे दिए। और लेखक ने एक नहीं, दो नहीं, तो पूरे कितने टिकट खरीदे? 12, 1 डजन उसने टिकट खरीद लिया और उस लड़के को दे दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। तो देखो लड़का कोई ऐसा वैसा नहीं था। तो वो लड़का टिकट खरीदने के बाद उसको निशाना लगाने के लिए लेखक ने कहा, तो लड़का एकदम बहुत ही एकदम पक्का, मजबूत, एकदम चालाक, है ना, निशानेबाज निकला। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई और हर बार निशाना लगाता और वो जीत हासिल करता, कामयाबी उसको मिलते रहती।
और उसकी एक भी गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले जितने भी दर्शक थे वो सब के सब दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया। और देखो 12 टिकट लेखक ने उसको खरीद कर दिए थे। एक भी टिकट उसका खाली नहीं गया। और उसने जितने 12 खिलौने थे 12 के 12 खिलौने उसने बटोर लिए, जमा कर लिए, इकट्ठा कर लिए। लेकिन उठाता कैसे? अब देखो 12 तो 12 जमा कर लिए, लेकिन अब 12 खिलौनों को वो इकट्ठे करके उठाएगा कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बंधे, कुछ जेल में रख लिए गए, और कुछ जो थे क्या लेखक का जो रुमाल था उस रुमाल के अंदर बांध दिए, और कुछ उस जेब में उसके पॉकेट में उसने रख लिया। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। और उस लड़के ने लेखक को कहा कि बाबूजी चलो मैं आपको तमाशा दिखाता हूँ, बाहर आइए मैं चलता हूँ। वह 9 2 11 हो गया। देखो आपको मुहावरे का अर्थ और वाक्य में प्रयोग आता है। तो ये मुहावरा है 9 2 11 होना, है ना। 9 2 11 होना, भाग जाना, चला जाना, अदृश्य होना, गायब होना। तो वो लड़का क्या हो गया? वो 9 2 11 हो गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंख बदल गई। और लेकिन मन ही मन सोचने लगा कि इतनी जल्दी जो उसकी आंख है वो बदल गई। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। और फिर लेखक बाद में फिर क्या हुआ? लेखक थोड़ा घूमा फिरा और वापस वो पान की दुकान के ऊपर, पान की स्टॉल के ऊपर वो आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा। और लेखक ने पान खाया, और पान खाने के बाद वो इधर उधर थोड़ी देर तक के घूमता फिरता रहा, टहलता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। और झूले के पास में जो लोग हैं वो ऊपर नीचे आते हैं उनको देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर के हिंडोले से पुकारा। और वो लड़का झूले के ऊपर था, और अचानक सडन अकस्मात किसी ने ऊपर से हिंडोले से लेखक को पुकारा। और क्या पुकार कर कहता है? बाबूजी। मैंने पूछा कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर। तब देखो वही लड़का, उसने कहा कि बाबूजी मैं ही वह छोटा जादूगर हूँ। तो देखो इसका पहला हिस्सा बच्चों मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हूँ, और ये आपकी समझ में आ गया हूँ। अब इसके बाद के लेक्चर में मैं आपको इसका बचा हुआ जो पार्ट है, ये जो छोटा जादूगर, इसका मैं आपको अगले लेक्चर के अंदर स्पष्टीकरण करके समझाऊंगा। अल्लाह हाफिज।